जिनका बिल 50 रुपए से 100 रुपए आता था, उनका बिल 1000 से लेकर 20,000 रुपए तक आ रहा है। ये कैसा स्मार्ट मीटर है? बिजली के नाम पर खुली लूट की जा रही है। वही ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के ट्रांसफार्मरों में भी धोखाधड़ी किसानों के साथ की जा रही है। जिन किसानों को मोहन सरकार बार बार कहती है कि 24 घंटे बिजली देंगे, उनसे बिजली छीनी जा रही है। किसान परेशान हो रहा। ट्रांसफार्मर घटिया क्वालिटी के होने से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, उनको बदला नहीं जाता। इसलिए आज शिव सैनिकों की फटकार रैली हमारे शिवसेना युवा शिवसेना के प्रदेश के प्रमुख श्री प्रभात पुरानिया जी भी यहाँ पर नेतृत्व करने आए हैं। युवा शिवसेना के प्रदेश उप प्रमुख श्री नितेश तिवारी जी के नेतृत्व में यह आयोजन किया जा रहा है। और यदि विद्युत मंडल के अधिकारियों में जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उनकी पट्टी नहीं खुली तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में छतरपुर के बिजली अधिकारियों के पुतले जलाए जाएंगे और इनके गले में माला डालकर काय की माला डलेगी, वो समझ जाएंगे, प्रशासन समझ जाएगा। आज अल्टीमेटम दिया जाता है शिवसेना द्वारा कि जो स्मार्ट मीटर के नाम पर खुली लूट यहाँ का विद्युत मंडल कर रहा है, अगर तुम्हारी दम है तो यहाँ के सक्षम नेताओं विधायक की लाइट क्यों नहीं काटते? यहाँ के भाजपा के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े माफियाओं की लाइट नहीं काटी जाती, लेकिन गरीब लोगों को स्मार्ट सिटी के नाम पर खुलेआम लूटा जा रहा है। उस लूट के खिलाफ आज शिव सैनिकों की ये फटकार रैली मुन्ना तिवारी जी, नितेश तिवारी जी के नेतृत्व में है। और तत्काल प्रभाव से अगर शिवसेना की आवाज को दबाया गया तो शिवसेना 3 नियम पर चलती है। हम आवेदन करने आए हैं, दूसरी बार निवेदन करेंगे और आवेदन और निवेदन पर इन कुंभकर्ण अधिकारियों की नींद नहीं खुली तो दलादन में भी पीछे नहीं हटेंगे। यह शिवसेना का काम है। हमारे बीच युवा सेना के हमारे बड़े भाई प्रभात पुरानिया जी भी आए हुए हैं। अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आम जनता की जो हमारी महिलाएं आई हुए हैं, किसान भाई आए हुए हैं और जो वास्तविकता में छतरपुर की जनता जिनके फर्जी केस बने हुए हैं, मैं मीडिया के सामने लाना चाहता हूं कि बगल में चोरी से फैक्ट्री चलाई जा रही है, उसका जुर्माना नहीं हुआ क्योंकि वो संरक्षण में था। किसके संरक्षण में था आप लोग समझदार हैं, लेकिन उसके बगल में एक गरीब आदमी का मकान था, उसका फर्जी 25,000 का इन्होंने केस बना दिया। उसको बचाने के लिए वो केस भी हम लेके आए हैं आपके पास। ऐसे बहुत से केस हैं। आज बसाटा गांव है, वहाँ 12 घंटे वाली लाइट नहीं है, 24 घंटे वाली लाइट है। वहाँ के पंप उठाए जा रहे हैं। हमारे बसाटा गांव से 50 लोग आए हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, उनके अवैध वसूली की जा रही है। पंप चलाना है, बिल मत भरो, 2-2 हजार रुपए दो। ये क्या मानेंगे? हम तानाशाही मानेंगे। और अब इनके पास 6 मिनट बचा है। अगर एसी साहब नहीं आते हैं तो फिर ये जाने। अभी हम अपने पुलिस भाइयों की वजह से यहाँ तक रुके हैं। अगर ये 5-6 मिनट में नहीं आते हैं तो हम सब अंदर घुस जाएंगे। हमारे प्रभात भाई थोड़ा मार्गदर्शन करें। छतरपुर के हमारे मुख्य नेता जिला प्रमुख माननीय मुन्ना तिवारी जी के नेतृत्व में ये जो रैली और ये जो हुंकार भरी जा रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ के शासन के और बिजली विभाग के लोग और मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वो जो कहते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है और ये जनता का देश है और ये किसानों का देश है, तो उस पर काम होना चाहिए। ये जिस प्रकार की दमनकारी नीति के द्वारा आम जनता को लूटा जा रहा है, उसको शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जैसे हमारे दादा ने कहा है कि हम 3 मुद्दों पर काम करते हैं, 3 विषयों पर काम करते हैं जो बाला साहब के आदेश में चला है कि आवेदन, निवेदन, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति ने हमें सिखाया है कि निवेदन जरूरी है और हमारे देश के संविधान ने सिखाया है कि आवेदन जरूरी है। और अगर नहीं माने तो जो हमें बाला साहब ने सिखाया है, दे दनादन, लोकशाही से काम हो गया तो ठीक है, वरना ये प्रशासन खड़ा है। हम उन्हें चेतावनी दे रहे हैं मध्य प्रदेश शिवसेना के द्वारा कि हम लोकशाही से अगर काम नहीं हुआ तो ठोकशाही से शिवसेना करवा के आपको
सहयोग करते हैं मध्य प्रदेश शासन में, उनको हम चेता रहे हैं कि आप इतने सहयोग के कारण हम इतनी देर रुके हैं, वरना ये जितने शिव सैनिक हुकार भरकर आए हैं इन्हें ज्यादा देर रोक पाना संभव नहीं होगा श्रीमान। इसलिए जो मुख्य अधिकारी है उन्हें तुरंत प्रभाव से यहाँ आ जाना चाहिए और इस जनता की बात सुनना चाहिए, और खास करके इस चीज को ध्यान रखें कि आप इन्हीं के नौकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के दलाल नहीं। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें। बाकी विषय पे हमारी इतनी जनता, हमारे शिव सैनिक मौजूद है और इनकी ये हुकार निश्चित रूप से बदलाव लेकर आएगी। नीतीश तिवारी जी बहुत अच्छा नेतृत्व करते हैं और आगे भी करेंगे बड़ी ताकत से। जय भवानी, एक बार जोरदार नारा हो जाए, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हमारे बीच में हमारे सागर से जिलाध्यक्ष हमारे दीपक सिंह लोधी जी वो आए और हमारे आए हुए किसान भाइयों, युवा भाइयों और जो स्मार्ट मीटर की आड़ में जो गरीबों का टसने का काम इस सरकार ने किया है उसको शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि नए मीटर की आड़ में जो गरीब जनता के साथ धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है, 50 और 100 रुपए की आड़ में 1000 से 2000 मिला रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि स्मार्ट मीटर 10 दिन में बंद करके पुराने मीटर लगवाए जाएंगे। जय भवानी। आज जो ये विद्युत विभाग की ये तानाशाही रवैया है, आज उसे ये शिवसैनिक खामोश करने आए हैं और विद्युत विभाग के अधिकारियों को चेताने आए हैं कि अगर किसानों को और स्मार्ट मीटर के नाम पे अगर लूट करोगे तो शिवसेना उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम प्यार से समझाना भी जानते हैं और हमारी बात अगर प्यार से ना मानी जाए तो हम तानाशाह पर भी उतर सकते हैं। ये हमारे बाला साहब ठाकरे ने सुनाया है, सिखाया है और हम उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। अधिकारियों से निवेदन है आए, वरना हम बिजली विभाग के ऑफिस में घुसेंगे। हमारे भवानी भाई बाकी वादा ए सभी से उतने के दिनों का भैया है, सभी लोग बिजली विभाग की मनमानी, लापरवाही और अधिकारियों के तानाशाही रवैये को लेकर आज शिवसेना आपको ज्ञापन निवेदन है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे द्वारा बिजली विभाग द्वारा आम जनता की सुनवाई न करना, अघोषित बिजली कटौती सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, शिवसेना आपसे मांग करती कि आपके द्वारा बिजली विभाग द्वारा जिन ग्रामों के ट्रांसफार्मर उठा लिए गए या खराब पड़े हुए हैं उनको 5 दिवस के अंदर ठीक कराया जाए और जो ट्रांसफार्मर उठा लिए गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से 5 दिवस के अंदर उन्हें पुनः गाँव में स्थापित किए जाएँ। दूसरा, किसानों के समय अनुसार लाइट उपलब्ध कराई जाए कि सुबह 7 से 12, 5 घंटे सुबह, 5 घंटे 6 से 11 रात शाम को, ताकि किसान सुख की नींद अपने घर में बच्चों के साथ सो सके। तीसरा, जिन ग्रामों में किसानों के लिए 12 घंटों वाली लाइट नहीं है और यदि किसान 24 घंटे वाली लाइट से पंप से चलाकर सिंचाई करता है तो आपके अधिकारियों द्वारा उसे जबरन परेशान किया जाता है। या तो उन ग्रामों में 12 घंटे वाली लाइट उपलब्ध कराई जाए या किसानों को 24 घंटे वाली लाइट से सिंचाई करने वाले किसानों को परेशान ना किया जाए। इस पर OIC और आपके अधीनस्थ कर्मचारियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। अभी टटम का एक तत्कालीन मामला है कि किसानों से बिल लिया गया लेकिन उनको रसीद नहीं दी गई। आप कहें तो 50 आए हुए हैं लेकिन रसीद नहीं मिली। आपके बसाटा गांव से 20 पंप उठाए गए जबकि उनके बिल जमा थे, क्योंकि वो 24 घंटे वाली लाइट प्रयोग कर रहे थे। आपके 12 घंटे वाला ट्रांसफार्मर नहीं है। चौथा मुद्दा है हमारा, बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर एक सबसे बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश सरकार का।
जो पुराने मीटरों को आपने नाकारा समझ के हटा दिया गया है, उन पुराने मीटर में एक बत्ती के जो किसान था, BPL कार्डधारी व्यक्ति था, उसका 100 रुपया 150 रुपये बिल आता था। लेकिन आपने उन पर जबरन दबाव बना के उनके पुराने मीटरों को हटाकर नए मीटर लगा दिए गए हैं। अब उनमें जाने कौन सी भगवान की जन्म घुटती है कि उनको बिल 50-100 से लेके 1000 और 1500 होगा। इन स्मार्ट मीटरों को तत्काल हटाया जाए और पुराने मीटर लगाए जाएँ। 5वां, आपके बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा गरीब व्यक्तियों पर बिजली चोरी के मतलब जांच की आड़ में बनाए जा रहे और जांच की आड़ में या अपने बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए फर्जी बिजली चोरी के केस बनाए जा रहे हैं। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण 8 केस लाए हुए हैं हम। उन अधिकारियों पर 5 दिवस के अंदर कार्रवाई की जाए और उनकी जो आपके केस बना के आपने लोग उनको तत्काल खत्म कराया जाए। और अगर ये खत्म नहीं होता है तो शिवसेना उन अधिकारियों पे, अगर अब की बार बिजली चोरी के फर्जी केस बनाए तो उसी मोहल्ले में जाके, उसी गांव में जाके शिवसेना अपनी स्टाइल में दनादन वाली कार्रवाई करेंगे। उसके लिए आप जिम्मेदार हो गए। हमारा 5वां, बिजली विभाग में यदि कोई गरीब व्यक्ति शिकायत करने आता है तो उसे जबलपुर शिकायत बोलकर भगा दिया जाता है। यदि उसकी शिकायत सुनने के लिए एक कर्मचारी उसकी शिकायत सुनने के लिए एवं निराकरण करने के लिए यहाँ ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि बिजली बिल वो छतरपुर में जमा कर रहा है, जबलपुर में जमा नहीं कर रहा है। और अगर इन सभी मांगों पर 15 दिवस के अंदर निराकरण नहीं होता है तो 16वें दिन इससे दुगनी संख्या में शिवसेना आएंगे। उसके बाद जो परिणाम होगा उसकी जिम्मेदार आपके और आपके कर्मचारी होंगे। ये हमारा आपसे मांग है। सही से नहीं करवाए देगा, नहीं करवा रहे ना साइन। और एक आग्रह आपसे, और ये मीडिया लोग खड़े हैं, आप लोग जो अघोषित बिजली कटौती करते हैं उसके बाद आपके कर्मचारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर ये थोड़ा आप इस पे ध्यान दें, ये थोड़ा हमारी गुजारिश है। जो शिकायत कक्ष में बैठे हुए लोग हैं ना, ये नंबर नहीं देते हैं। साहब ने कई बार जाम खुलवाया, साहब को देखने वाले हैं और साहब को जाम में फंसे, मीडिया जाम में फंसी है। इन पे थोड़ा आप कार्रवाई करें। और आप कोई फ़ोन नहीं उठा सर, नहीं आपको फ़ोन नहीं उठा, हम प्रत्यक्ष प्रमाण है आपका फ़ोन नहीं उठता है, आपके डी का फ़ोन नहीं उठता है। अरे एसी साहब बोला ना, पहले ज्ञापन नहीं देना पापा, एसी साहब ज्ञापन लेने, एसी साहब बोला था ना ज्ञापन, हम एसी साहब के लिए ज्ञापन लाए हैं। हमने आपको मैंने बोला था ना एसी साहब को बुलवाया, आप नहीं देना ज्ञापन बेटा तो सब एसी साहब को बुलवाओ, नहीं देना ज्ञापन, नहीं देंगे साहब ज्ञापन। हमारा डी को देने में कोई फायदा नहीं है, पिछले साल भी डी को दे चुके, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें माननीय डी साहब, हाँ सुनिए डी साहब, हाथ जोड़ के आप सर एक निवेदन करें आपसे, हमने आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं कि आपके ऑफिस में जूता नहीं फेंकवा रहे। 1 साल मैंने पूरे में कागज फटवा दी थी और 2 साल मैंने जूते फेंकवाए हैं 5-5 क्विंटल आपके ऑफिस में। ये आपका जनता को देखते हुए हम ये सब नहीं कर रहे हैं। ये इस बात को आप मानिए। अगर आपकी बार कार्रवाई नहीं होती है तो ये सब काम होंगे जो अभी पेंडिंग में है। वो आप लोगों का विषय है। एक सवाल मीडिया की तरफ से हम पूछते हैं, दिस इज द बिल और ये करंट रीडिंग इसकी 96, 95, 100, 90, 91, 98 आ रही है। फिर अप्रैल में ऐसा क्या हो गया इस गरीब आदमी का कि 7465 रुपये बिल आ गया? उसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। ये यहीं पे है व्यक्ति बेचारे गरीब, 1 एकड़ जमीन नहीं दिखवा तो सर आप रहे अप्रैल से। मैं सवाल तो सुन लीजिए पहले, लाइव चल रहा है। सवाल ये है कि अप्रैल से लेके अभी तक दिसंबर एंड है, नाउ वी आर दिस इज ईयर एंडिंग, कुछ नहीं हुआ। उसकी पेनल्टी बढ़ते बढ़ते अब 14,000 रुपये। ये एक गरीब आदमी है, देखिए उसके घर में आप अधिकारी पहुंचा के अभी दिखवाओ कितनी लाइट जलती है, मीटर है कि नहीं है। और एक विजिलेंस ने ये बना दिया है, लोक अदालत में केस फर्जी केस है, ये शुद्ध फर्जी केस है, 101% फर्जी केस है। देखिए दोस्तों आप भी देखिए लाइव, और लोक अदालत में 6 तारीख की पेशी है इसकी। इसके 8 साल के भाई से उसके साइन करवाए गए हैं जबरदस्ती। छोटे लड़के ने साइन करवा के बगल में एक आवासीय बिजली मीटर कनेक्शन लेके फैक्ट्री चलाई जा रही है, उसको कोई नहीं किया। वो क्योंकि नेताओं के संरक्षण में उसका चालान न करके गरीब आदमी का चालान कर दिया। इसको आप खत्म कराएंगे क्या? आप भेजिए मेरे साथ जांच तो आप 6 महीने से कराओ। चलिए मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए, कैसे होता है जो बिल 10, 15, 100 गुना 50 गुना जाता है? और यहाँ मेंशन है कि फलाना अधिकारी रीडिंग ले, वो बेचारा अभी तक घूम रहा है। अभी मैंने उसका बाइट लिया, इसका बिल जांच कर लेंगे।
और एक बात और है भाई साहब, नहीं तो आपकी जो जांच और बात कंप्लेंट गरीब है, एक बस्ती मिनट है। मेरी बात तो सुन लो, जांच और कंप्लेंट विभाग है वो करता क्या है फिर, ये हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है, बताओ ना। अब इतना रीडिंग से सीधा 1500 रीडिंग आ गया आप देखिए। अगर ये सब अच्छी चलने लगे तो हम मतलब कोई यहाँ 99 यूनिट पर मंथ की पर मंथ रीडिंग की से रीडिंग है। सीधे 56 यूनिट पर डे की रीडिंग में गरीब आदमी या तो उसको कोई खजाना मिला है या सरकार से कोई महल मिल गया है। देखिए इसकी अभी जांच करा लेंगे, आज ही जांच करा लेंगे। और ये पीड़ित सभी लोग हैं, जनता है, पुलिस वाले हैं, पत्रकार भी हैं। ये हमारा भी पेंडिंग है गरीब बस्ती में महीने का, क्या करें। आप पता कर लें, आपके अधिकारी जाते हैं, जिसके आपने ऊपर से जिसके छत के ऊपर से कनेक्शन दिया है, जिसके मकान के ऊपर से दिया, उसके आप चोरी का केस बनाते हैं। ये क्या है आपका, ये गरीब की उस बाढ़ की जनता आई है आपके पास, वो है पीछे नजर ये उस बाढ़ के हैं लोग। कितने भाई का बताओ आपने क्या किया? 100 रुपए बत्ती कनेक्शन था पहले, आज 5000 आ रहा है। 10,000 रुपए बिल आ रहे हैं 5 नंबर वार्ड में। और ये है बिल, ये आवेदन दे, वो आवेदन दे छक गया आपके यहाँ पे, आवेदन दे छक गया। और ये देखिए बिल उसका 13,501। टमाटर लेके आते हैं बिल 300 रुपए मजदूरी करने इनकी सुनो, वाला। इन्हीं का बिल दिखा रहा था, बिल दिखाओ अपना। आप क्या घर में क्या क्या लाइट है बताओ जरा, क्या क्या चलता है लाइट से? एक टीवी है, एक टीवी ठीक है, और एक है सो रुक जाओ। हाँ पंखा है ऊपर वालों। यही आप ही का बिल 7,000 आ गया था। हाँ। पहले कितना आता था? पहले 90-95 माफ हो जाता है वो। पार्टी चुकाते रहो, जब से कनेक्शन भाव है, जब से चुकाते कितने रहे। साल से बिल चुका रहे हैं आप? हमें जो तो पता नहीं है, जब से कनेक्शन भाव है, जब से हम पार्टी चुकाते रहो अब क्या बिल। स्थिति है? अब जो एक तो बिल हो सकता है एक बिल जो एक तो धार दो, जब से हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। में क्या करेंगे आप? ये लोक अदालत में नहीं, नीचे वाला है, नीचे वाला देख लेंगे, अगर गलत बना होगा तो खारिज कर आप मेरे साथ भेजिए अपने अधिकारी को। करवा देंगे। कब तक? अभी 6 तारीख के डॉक्यूमेंट तो निकाल लें। ये 6 तारीख के पहले होना है ये लोक अदालत का, क्योंकि 6 तारीख की पेशी जो हमारा कम हो जाए तो हम तो श्रीमान तैयार है बिल देखिए, जमा आप एक कर। अधिकारी हैं और एक किसान है जो पीड़ित होने के बाद भी हाथ जोड़ रहे हैं, और 7 महीने हो गए इन्हें घूमते घूमते, और बिल अब 15-20 हजार रुपए हो चुका है जैसा इनका। निवेदन है कि आप इसको इसको हम फोटो follow करते खिंचाओ रहेंगे। कार्यक्रम नहीं समझना, जो वहाँ से बिल्कुल सीरियस में बात कर रहे हैं। जब से कनेक्शन हो, जब से हम पानी निकाल दो, 1 महीना को बिल लेते हो। सर ये बिल करेक्शन करने का अधिकार किस लेवल के अधिकारी को रहता है? आप क्या बिल करेक्शन का अधिकार यहाँ टाउन लेवल पे भी रहता है और उसके आपको है? सैंक्शन हाँ है। तो इनकी समस्या का निराकरण आप कब तक करेंगे? देखेंगे, अभी देख ले रहे हैं। अरे अभी अंकु भैया, होना- हम फॉलो अप लेंगे ना, आपसे पूछेंगे, फॉलो अप करेंगे, हाँ, पूछेंगे। 3 दिन में कर देंगे। 3 दिन में 2 तारीख को मिलते हैं आपसे। ठीक है, पहले एक टिकरिया जी हते, ये तो इतनी तानाशाही कहते सुनते ही ना ध्यान चलो देता वो तो गए, अब ये आगे देखते हैं क्या नहीं, उनके जगह दूसरे आए हैं। आपका शुभ नाम क्या? अमर श्रीवास्तव। अमर श्योर, आप यही हैं, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हाँ दे दो हमने 6 तारीख के पहला आप देख रहे थे और अधिकारियों ने कहा है कि वो कुछ करेंगे। अमर श्रीवास्तव जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। इनका बिल तो दे दीजिए। आ जाओ ना सो लगी निकाल लेते सर। आज किस तरह का शिवसेना के द्वारा ज्ञापन दिया गया, कितने सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया ज्ञापन? शिवसेना द्वारा 6 मांगों का ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ट्रांसफार्मर से संबंधित, स्मार्ट मीटर से संबंधित, बिलों से संबंधित और सप्लाई से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों के द्वारा इसका निराकरण किया जाएगा। सर सब मीटर को लेकर ज्यादातर शिकायतें आ रही हैं सर, क्या वजह है? सब मीटर को लेकर रीडिंग ज़्यादा हो रही है। हाँ, स्मार्ट मीटर में शिकायतें हैं अधिक बिल आने की, तो उसके लिए हम लोग चेक मीटर लगाकर उनका कंजम्पशन चेक करेंगे और उसके आधार पर उनका निराकरण करेंगे। जिन लोगों की शिकायतें आएंगी। किस तरह का आज प्रदर्शन किया है आप लोगों ने, क्या मांग? आप लोग सुन रहे हैं डी साहब के यहाँ जो शिकायतें आई हैं, हमने लिखित में शिकायतें सौंपी हैं। जो कंज्यूमर थे, जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनके द्वारा शिकायतें की गई हैं। और अभी तो उनने ये कहा है कि 3 दिन के अंदर जो है मान लो हम निराकरण करेंगे, लेकिन मैं अब शिवसेना ये कहती है कि अगर 3 दिन के अंदर निराकरण नहीं होता है तो हम 10 दिन देते हैं इनको निराकरण के लिए।
लेकिन 11वें दिन भगवान मालिक है, इनका क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये गंभीरता से मुद्दा दे रहे हैं हम, इसको हम हल्के में नहीं जाते। किस तरह से उपभोक्ता परेशान है, क्या है? और उपभोक्ता परेशान ये है कि वो घर की लाइट जलाता है, 50,000 रुपये के विजिलेंस जो है उसका जुर्माना बना देती है, 55 यूनिट लाइट आती है, 100 यूनिट का बिल आता है। ये हमने शिकायतें दी हैं उनको, खम्भे में बिल आते हैं, तार नहीं है खम्भों में, लाइट नहीं जल रही है। ये बहुत सारी शिकायतें हैं, किसानों की अनगिनत शिकायतें हैं कि पंप उठा दिए जाते हैं, उनका बिल जमा होता है। अभी भी यदि नहीं सुधरती यदि हालात तो फिर कैसा करें? नहीं सुधरती है तो इन लोगों को हम क्या कहें, ये अशोभनीय शब्द मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन लोगों का बुरा हाल होगा, बुरा हाल करेंगे हम इन लोगों का, एक एक अधिकारी का हम बुरा हाल करेंगे, पकड़ पकड़ के यहीं नचाएंगे उनको। कल तुम्हारा काम